संतों ने बातें मर्म को समझाने के लिए कही हैं। महात्मा बुद्ध एक वृक्ष को प्रणाम कर रहे थे। उनके शिष्यों ने कहा, आप वृक्ष को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे प्रणाम करने से अहंकार समाप्त होता है। शिष्यों ने कहा कि हम भी प्रणाम करते हैं। एक शिष्य कहने लगा, हमें आशीष भी मिलना चाहिए अगर हम वृक्ष को प्रणाम कर रहे हैं, वृक्ष आशीर्वाद दे। बुद्ध कहने लगे कि जब तुम प्रणाम करते हो तो आशीष स्वतः प्राप्त होता है। हम जब गुरु की तरफ प्रणाम करते हैं तो हमारा अहंकार समाप्त होता है, और जब अहंकार समाप्त होता है तो जो बाधाएं हमको प्रभु से मिलने में जो बाधाएं आती हैं वो बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। आपने देखा होगा, किसी चीज़ को आप धरती पर रगड़ो तो फ्रिक्शन होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोकती हैं। अभी आपने देखा होगा, जब रेल चलती है बड़ी तेज़ी से तो फ्रिक्शन काम करता है। उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ जगह ऐसी रेलों के बारे में सोचा गया जो लेविटेट करती हैं, अर्थात पटरी से ऊपर चलती हैं। तो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने का एक अध्ययन किया गया, और लेविटेशन के ज़रिए ट्रेन जो है वो पटरी के ऊपर ही ऊपर चले, स्पर्श ना करे, तो फ्रिक्शन और कम हो जाएगा। इंजनों में तेल डाला जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ऐसे ही जब प्रभु की खोज में हम निकलते हैं तो माया का फ्रिक्शन आता है, लोभ का फ्रिक्शन आता है, अहंकार का फ्रिक्शन पैदा होता है, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता है। तो इस फ्रिक्शन को कम करना है तो हम जब प्रणाम करते हैं तो अहंकार समाप्त होता है।